हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन बेस्ट। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट का जो सिंपल पार्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। जितने भी उसके सेंटेंसेज हैं, सिंपल है, इंटरबुड है, नेगेटिव है, इंटरबुड और नेगेटिव और डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होने वाले। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो उसके यूजेज हैं वो रिमेनिंग है जो आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की यूजेज। यूजेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजेज मतलब उपयोग। प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है। सिंपल टेंस का सॉरी ये प्रेजेंट सिंपल आएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज निम्न कार्यों में होता है। तो चलिए देखते हैं किन किन कार्यों में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। सबसे पहले है विद रेगुलर एक्शंस, मतलब नियमित कार्यों के साथ किसका यूज होता है, विद रेगुलर एक्शंस। इसी बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं विद हैबिचुअल एक्शंस, मतलब जितनी भी आदतन क्रियाएं होती हैं, जितनी भी रेगुलर एक्शन होते हैं, आदतन क्रियाएं होती हैं, नियमित कार्य होते हैं, उन सभी के साथ में किसका यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल में दे रखा है मैं रोजाना 4 बजे उठता हूँ। सबसे पहले तो देखो रोजाना आ गया मतलब एवरीडे, क्या नियमितता की बात हो रही है क्या। और नियमितता के साथ हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। इसका क्या बनेगा, आई वेकअप। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, वो लास्ट भी क्या आई है, लास्ट में आई है एडवर्ब। तो आई वेकअप एट 4 AM एवरी डे। ठीक है, अगला यूजेज देखिए, इसका अगला क्या दे रखा है, अगला है विद यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब जितने भी सार्वभौमिक सत्य बातें हैं उन सभी के साथ में किसका यूज होगा, उन सभी के साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के लिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, क्या सार्वभौमिक सत्य बात है क्या, कि हमेशा ही लगाती है, वो हमेशा लगाती रहेगी। तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगला देखिए, अगला यूजेज क्या है, अगला यूजेज है विद न्यूज़पेपर्स हेडलाइन, समाचार पत्र की सुर्खियों में। समाचार पत्र की सुर्खियों में किसका यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। जैसे जैसे मैंने कहा प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का हुआ समापन। देखो समाचार पत्र की जो हेडलाइंस होती हैं उनमें ऐसे लिखा होता है, जैसे हेडलाइंस में लिखा मिलेगा आपको प्रदूषण ने बीमारियां बढ़ाई, जैसे कोहली ने जड़ा एक और शतक। ऐसी बातें किस में आएंगी, ऐसी बातें आएंगी समाचार पत्र की सुर्खियों में। मतलब बात को थोड़ा घुमा फिरा करके लिखा जाता है, उसमें बात को इस तरीके से डाला जाता है ताकि वो बहुत अच्छा इफेक्ट करे। प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कंक्लूड्स का मतलब होता है समाप्त हुई। देखो लास्ट में एस लगा है, इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। ठीक है, अगला यूजेस देखिए, अगला यूजेज है इनहेरेंट क्वालिटीज़ का मतलब होता है जन्मजात गुण। जितने भी गुण होंगे जो जन्म से होते हैं उनमें किसका यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। जैसे माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है, ए मदर लव्स, देखो सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, एस लास्ट में ऑब्जेक्ट, ए मदर लव्स हर चिल्ड्रन। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है अगला यूजेज देखिए, अगला यूजेज है विद साइंटिफिक थ्योरीज, वैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ। वैज्ञानिक सिद्धांत, जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च होती हैं उनका जो रिजल्ट होता है, उनका जो भी रिजल्ट होता है उन सब के साथ में किसका यूज होगा, उसके साथ में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैंने कहा जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि जल है वो 100 डिग्री पर उबलता है, मैंने एग्जाम्पल लिया, तो ये भी साइंटिफिक थ्योरी में आएगा। ठीक है, तो देखिए वाटर, सबसे पहले सब्जेक्ट वाटर, उसके बाद में क्या आता है, मिलकर बना होता है, इसका मतलब होता है कंटेंस का मतलब क्या होगा, मिलकर बना होता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद हमने लिखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो वाटर कंटेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये किस में आएगा, साइंटिफिक थ्योरी में आएगा, किस में, साइंटिफिक थ्योरी में।
और भी 2-4 यूजेज हैं इसके। विद क्यूटोज एंड प्रोवर्ब्स, कथन और कहावतों के साथ। जितनी भी कहावतें होती हैं, जैसे मैं कहूँ अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एवरी डार्क क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग, मतलब हर दुख के बाद में सुख जरूर आता है। तो ये सब किस में आएगा, ये सब आएगा किस में, कथन और कहावतों में। और इसमें किसका यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया इसमें, अहिंसा सर्वोच्च गुण है। तो अहिंसा को बोलते हैं नॉन वायलेंस, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में देखो ये इज, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज इसमें है के सेंस में इसमें इज लगा। तो नॉन वायलेंस इज सुप्रीम वर्च्यू, कि अहिंसा, सुप्रीम का मतलब होता है सर्वोच्च, वर्च्यू का मतलब होता है गुण, अहिंसा सर्वोच्च गुण है। तो इसमें कौन सा टेंस हो गया, इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगला यूजेज देखिए इसका, 2-4 यूजेज हो रहे हैं इसके। अगला है भावी नियोजित कार्यक्रम के साथ। इस बात को समझिए, भावी नियोजित का मतलब क्या होता है। जितने भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम होते हैं जो भविष्य में होने वाले हैं, लेकिन उनका मतलब फिक्स है, उनकी डेट फिक्स है, वो कार्यक्रम कब होगा उसका टाइम फिक्स है। तो भावी नियोजित कार्यक्रम के साथ किसका यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। जैसे जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला कि प्रधानमंत्री जी कल जयपुर आएंगे। तो देखो प्रधानमंत्री जी कब आने वाले हैं, कल आने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री जी कल जयपुर आएंगे, तो इसमें कौन सा टेंस यूज होगा, इसमें होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि हमें जो कार्य होने वाला है उसका प्रॉपर टाइम हमें पता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस और बोला, मैंने कहा कि हम अगले सप्ताह घूमने जाएंगे। तो इसमें भी किसका यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा, क्योंकि भविष्य में जितने भी फिक्स कार्यक्रम होते हैं, जितने भी फ्यूचर प्लान्ड एक्शन होते हैं, उनमें किसका यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। उसके बाद में आगे देखिए, आंखों देखा हाल सुनाने के लिए, आंखों देखा हाल सुनाने के लिए भी किसका यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। जैसे जैसे मैंने कहा गेंदबाज ने गेंद फेंकी और बल्लेबाज ने चौका मार दिया। तो ये सब हम आंखों से देख रहे हैं और हम सुना रहे हैं, ठीक है। आंखों देखा हाल सुनाने के लिए किसका यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नकारात्मक आदेश के लिए, नकारात्मक आदेश के लिए जैसे मैंने कहा डोंट मेक ए नॉइज, मतलब शोर मत करो, ठीक है। मैंने कहा शोर मत करो, इसका मतलब क्या हो गया, डोंट मेक ए नॉइज। तो डोंट क्यों लगा इसमें, डू डज हेल्पिंग वर्ब क्यों लगी, क्योंकि इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है, ठीक है। इसलिए इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगी है। मैंने कहा शोर करो, तो वो क्या हो गया, तो वो भी क्या हो गया, वो नकारात्मक नहीं है लेकिन आदेश हो गया। मैंने कहा खड़े हो जाना जब टीचर क्लास में आए, मैंने कहा खड़े हो जाना जब टीचर क्लास में आए, तो ये भी किस में होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा। मतलब आदेश और नकारात्मक आदेश दोनों में किसका यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। आगे देखिए, भूतकाल की घटनाओं का वर्णन करने के लिए, भूतकाल की जितनी भी घटनाएं होती हैं जो पास्ट में हो चुकी हैं, उनका वर्णन हम कर रहे हैं, तो उसमें भी किसका यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे मैंने कहा उस फिल्म में एक्टर ने विलन को इतना मारा, इतनी ज़ोर से मारा कि वो खाना पीना भूल गया, ठीक है। तो मैंने ये एक सेंटेंस बोला है, तो ये किस में आएगा, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा, ठीक है। कि विलन की इतनी पिटाई हुई, मैंने कहा एक्टर ने विलन को इतना मारा कि वो खाना पीना ही भूल गया, ठीक है। तो ये सब किस में आएगा, भूतकाल की घटनाओं का वर्णन हो गया। आगे आगे नहीं है इसमें। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो कंप्लीट हो गया है, उसके यूजेज भी आज कंप्लीट हो गए हैं। अब उसकी कुछ एडवर्ब्स हैं जो मैं आगे वाली वीडियो में करवा दूंगा। अभी क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल कर रहे हैं, उसके बाद हम पास्ट सिंपल पढ़ेंगे, उसके बाद में फ्यूचर सिंपल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में ही आगे प्रेजेंट का कंटिन्यूस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हमें पास्ट का सिंपल पढ़ना है, उसके बाद में फ्यूचर का सिंपल पढ़ना है, ठीक है। आशा करता हूँ ये यूजेस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ देखो, सेंटेंस बनाना मैटर नहीं करता है, इनके यूजेस और इनकी एडवर्ब याद रखना ये मैटर करता है। क्योंकि आपसे सेंटेंस कोई नहीं बनवाएगा, एग्जाम में आपसे सेंटेंस कोई नहीं बनवाने वाला है। आपको सीधा कोई यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट दे देगा, बीच में खालिस्तान, बीच में और कोष्टक में दे देगा कुछ
वर्ब, और वो आपको फील करनी होगी। सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि कौन सा सेंटेंस है। जब आपने पहचान लिया उसके बाद में उसकी हेल्पिंग वर्ब भी भरवा सकता है और उसकी वर्ब भी आपको फील करनी पड़ सकती है। तो सेंटेंस आपसे कोई नहीं बनवाएगा, तो आपको यूजेस भी याद रखने पड़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।